इंदौर के रंजीत हनुमान क्षेत्र में स्थित आदित्य हॉस्पिटल, जो कि अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विगत 27 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। आदित्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर आशा सेठिया, जो कि एक टॉप मोस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याएं, एनीमिया, PCOD के विषय में जानकारी देते हुए महिलाओं को प्रेगनेंसी पीरियड में अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही एनीमिया के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एनीमिया की समस्या महिलाओं के दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये समस्या महिलाओं में दूर हो, इन दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। देखिए इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यूज़ चैनल में। मैं आज आपकी एक विशेष मुलाकात करवा रहा हूं इंदौर की टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा सेठिया, जिनका आदित्य नर्सिंग होम के नाम से रंजीत हनुमान क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, और जहां मैडम विगत कई वर्षों से अपनी सेवा देती आ रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा सेठिया, डायरेक्टर हूँ आदित्य हॉस्पिटल की। आदित्य हॉस्पिटल इंदौर में रंजीत हनुमान रोड पर है। पिछले 25 से 27 सालों से स्थापित है। मैं पिछले 25 सालों से इसी हॉस्पिटल के अंदर एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 25 साल से हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इस हॉस्पिटल के अंदर कर रही हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से किया है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग कीर इंस्टीट्यूट जर्मनी से ली है। दूसरी एक समस्या ये देखने में आई कि आजकल महिलाओं में PCOD की समस्या बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी में देखा गया है। तो इसके बारे में बताएं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कृपया आप बताएं कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जाए। PCOS या PCOD सेम चीज़ है। PCOD आजकल बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है, जो यंग गर्ल्स से लेकर के 40 ईयर्स तक की एज की महिलाओं को मिलती है। 18 साल से लेकर के 40 ईयर्स तक की महिलाएं सभी PCOS से ग्रस्त हो रही हैं। इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। PCOS इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। प्रेगनेंसी ना होने का सबसे बड़ा कारण है। PCOS के अंदर एंडोजन्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंडोजन्स का लेवल बढ़ने के कारण पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, हिर्सुटिज्म हो जाता है, और इसकी वजह से ओवुलेशन टाइम पर बराबर नहीं होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। इससे कैसे बचा जाए, कुछ आप बताएं इसकी टिप्स। इसके लिए भी सबसे पहला ट्रीटमेंट मेरा वही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से है डाइट कंट्रोल। डाइट में सिर्फ वही चीज़ें लें जिससे बॉडी पे मोटापा नहीं बढ़े। PCOS पेशेंट्स को ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स होते हैं। 80% ओबीस पेशेंट्स को PCOS होता है। अब ओबीस में ओबेसिटी कम करना है, आपका लिपिड प्रोफाइल कम करना है, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट फ्री डाइट लेना है। डाइट में प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। 1 आवर्स अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए डेली देना है। थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करना है, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म कम हो जाए उसकी, और फैट बॉडी के अंदर कम हो। इसकी वजह से उसकी ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होगी तो हार्मोन्स का लेवल भी नॉर्मल होगा। हार्मोन्स लेवल नॉर्मल होगा तो साइकिल ओवुलेटरी हो जाएगी और ओवुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत आवश्यक है, आप चूँकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस एरिया की, तो कृपया हमारे दर्शकों को, स्पेशली महिलाओं को, ये टिप्स दें कि प्रेगनेंसी में उन्हें अपना ध्यान किस टाइप से रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में हर महिला को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जैसे ही डायग्नोज हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो डॉक्टर्स के पास जाए। डॉक्टर की सलाह अनुसार अपना खाना और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। आजकल गर्भ संस्कार क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट्स को अवेयर करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेना है और क्या एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स बढ़ जाते हैं। हर पेशेंट्स को जब 5-6 विजिट्स बहुत ज़रूरी होती है। जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोज तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर जो डाइट एडवाइस करे वो डाइट लेना चाहिए। इसके साथ साथ
फॉलेट की टैबलेट्स आती हैं, वो टैबलेट्स भी सप्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां बच्चे को नहीं होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर जाकर के बच्चे डॉक्टर से सलाह के पास जाना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में कुछ डिसीज़ होती हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाती हैं। हाइपोथायराइडिज्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। तो इन बीमारियों से रुकने के लिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। जब डॉक्टर देखता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका बीपी ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देता है, ड्रग एडवाइस करता है, वैसे ड्रग लेना चाहिए। जो डाइट एडवाइस करेगा वो डाइट लेना चाहिए, और जो एक्सरसाइज बताएगा उस एक्सरसाइज को रेगुलर करना चाहिए। प्राणायाम और योगा उसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंड एक्सरसाइज डायबिटीज़ को। रेगुलर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मॉर्निंग में मिलती है और उसके सेल्स की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लेसेंटल टिश्यू को भी ग्रोथ अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, इससे प्लेसेंटा की ग्रोथ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मैम, अंत में जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है, थर्ड ट्रिमेस्टर, उसमें किस टाइप से ध्यान रखा जाए, ये आप प्लीज़ बताएं। कभी कभी पेशेंट लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायत आती है, तो रेगुलर डॉक्टर्स का चेकअप, इन्वेस्टिगेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो जो एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज जिनको हम बोलते हैं, वो पेशेंट को करना चाहिए। और खून की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि लास्ट ट्राइमेस्टर में खून की कमी होगी तो इससे एब्रेप्शियो के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ भी कम हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, पानी की मात्रा कम हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोनेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इसके साथ साथ प्लेसेंटल सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैंगे, और पीपीएच के चांसेस भी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा रहते हैं यदि पेशेंट्स को खून की कमी रहती है तो लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंड डिलीवरी के बाद में पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत हेल्प करता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सटीक और सही जानकारी से महिलाओं को अवगत कराया। अंत में एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? मैं हर प्रेग्नेंट लेडी को बोलूँगी कि वो जैसे इनको मालूम पड़ता है कि इनको प्रेगनेंसी हो गई है, फर्स्ट डे से ही आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें, ताकि आपका एक हेल्दी, सुंदर, स्वस्थ बच्चा आए आपके हाथ में और मदर एंड बच्चे दोनों सेफ रहें, एनीमिया फ्री प्रेगनेंसी रहे अपनी और हेल्दी बेबी रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।